अच्छा, अब नासिर भाई आजकल माशाल्लाह काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी इर्द गिर्द यूथ भी लगी हुई है, एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को सारा, लेकिन उसके साथ साथ एक हम अगर जब दुनिया में देखते हैं एक टोटल मैडनेस चल रही है, टोटल क्योस चल रहा है, वॉर्स अनफोल्ड हो रही हैं, और मेरा ख्याल है सारे फ्रंट ही खुलते जा रहे हैं। अभी ये ईरान इसराइल भी शुरू हो रहा है, उधर यूक्रेन रशिया अलहदा लगा हुआ है, पीछे भी पाकिस्तान इंडिया का भी छोटा सा टीजर हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को? रूहानियत का टाइम खत्म हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स गॉन, इरा हैज गॉन। अल्लाह ले गया उस एज को। अब जंगों की एज है। अच्छा, सादा सी बात है, आईटी की एज के झूले लिए हैं, लोहे के दौर के झूले ले लिए, बिजली के झूले ले लिए, पत्थर के दौर के झूले ले लिए, तो अब जरा जंगों के झूले भी लेंगे। अब तो झूला तेज हुआ है ना, होता रहता है, पहले भी होता रहता था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आई थी तो उसका क्या दौर था, 8-9 साल जितने साल की भी वो हाँ थी, हाँ हाँ हाँ। उसमें जंग का ही दौर था ना, उससे जंग होगी बस, तो उसका ये सारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अब आप कर लें जितने मर्जी पॉडकास्ट, मैं जो मर्जी बोल लूँ, वी आर ऑलरेडी लेट। तो अगर कोई समझता है कि उसने कुछ करना है तो वो जल्दी कर ले, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो नासिर भाई, अब मिसाल के जैसे हमने इस पॉइंट को तो वैसे पहले भी कवर किया था, अब सारे तो जंगजू नहीं है, सीधी सी नहीं, बात है। जंग मतलब ये नहीं है, सबकी वो रस्म शबीरी भी डिफरेंट है, तो आपके ख्याल से अपनी अपनी करें ना, अपनी अपनी, तो आपके ख्याल से अगर कोई सीरियस हो जाए। अच्छा, अब खेल कूद का निकल गया टाइम। सही है। हाँ, अब दुनिया के ऊपर ऐसा क्लाउड आ रहा है जिसमें अब पता नहीं कोई बचेगा या नहीं बचेगा, आई डोंट नो। कोई मायूसी या डराने वाली बात तो है नहीं गजवा, इन पे अभी मैंने वीडियो की है पूरी। असल हकायक अल्लाह के पास होते हैं, हाँ हमारे अंदाजे होते हैं। हाँ। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं जंगों का आशिक हूँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में। तो मैं, मेरी तरफ से अर्ज यही है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 200 साल है। नहीं नहीं, 200 साल, मैं कह रहा हूँ 1 साल पता नहीं कहाँ है कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता, मेरा अंदाज़ा तो यही है कि इतना ही टाइम है। आप प्रोफेसीज वगैरह में आपका कभी गया है ध्यान? वाई नॉट, अच्छा, प्रेडिक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। प्रेडिक्शंस के ऊपर मैंने लास्ट पूरी बात की है, उसके अंदर रेफरेंस हमारे पास सरकार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, प्रेडिक्शन कोई भी आपके पीछे लग जाती है। प्रेडिक्शन बड़ी अजीब चीज़ है, बद्दुआ के करीब करीब ही पड़ती है। दुआ अच्छी हो प्रेडिक्शन या बुरी हो, अच्छा, देखे ना, आप किसी के लिए दुआ करते हैं, उसके पीछे लग गई। हाँ हाँ हाँ। आपने अपने बच्चे के लिए दुआ की, अल्लाह इसको सेहत दी, आपको उसके पीछे लग गई, उसको आप हील करेगी। इस तरह आपने किसी जालिम के लिए दुआ कर दी, ठीक है, तो वो उसके पीछे लग गई, पीछा तो नहीं छोड़ती हैं। तो जो प्रोफेसी, तो फिर आपको पता है डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। तो अब जब प्रेडिक्शंस हमारे साथ चल रही, नोस्ट्राडामस की है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, खुद जो बाबुल फितन, सारा कुछ आप देख लें और उसको छोड़ भी दें। बाज लोग बाबा वांगा की भी बहुत सारी और देखें, मैं ये कहता हूँ थोड़ी देर के लिए इन सबको पीछे करें, हकायक को सामने ले आएं। दुनिया कहाँ पे आ गई है? तबाही की तरफ ही आई हुई हाँ, ना। उसकी वजह यह है कि इतना क्योस हो गया है, इतनी ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट कर ली है आपने। आपने ऐसे हथियार बना लिए हैं, जो ये कैसे हो सकता है कि एक तलवार बन जाएगी और आप उसको एक्सरसाइज ना करेंगे? वो मुझे बेवकूफ़ बैठ के कहते हैं कि एटमी धमाका कभी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, हमारा तो होना है भाई, तुम्हारा पता नहीं कैसे होगा। भाई, आप ज़िंदगी में एक तलवार बनाते हैं, किसी और ने नहीं बनाई, आप उसको कितनी देर तक इस्तेमाल से बचाएंगे? आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। उसने होना है इस्तेमाल, उसने इंसान को काटना है, क्योंकि वो इंसान ने बनाई है। डिज़ायर जो है, उसकी नेचर बैक बाइट है, उसे काटना है। ना सिर्फ इंसान ने वैसे नाम की ही प्रोग्रेस की है, इवेंचुअली तो क्योस पे नहीं, लेकर इतनी के उठा मैक्सिमम के थी, उतनी कर ली उसने। विद ऑल दीज यूनाइटेड नेशंस एंड सो कॉल्ड, कायनात उसने के बनाने का मकसद, इस दुनिया को बनाने का मकसद सिर्फ दारुल आखिरा है। ये प्रोजेक्ट जरूरी क्यों है? ताकि हम अगले की तरफ फोर्सी करें। नहीं, इसका मतलब है कि अगला प्रोजेक्ट जरूरी अगला है, जरूरी है, ठीक है। तो और उसके लिए होने के लिए ये तबाह नहीं, इस दुनिया को बनाने का मकसद सिर्फ हुज्जत तमाम करना था। शैतान को दिखाया जाएगा, ठीक है, इंसान को दिखाया जाएगा, फरिश्तों को दिखाया जाएगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये मेरे इखलास के बंदे थे, मैंने निकाल लिए, चलो लपेटो इसको सारा। उन्होंने कहा दाएं हाथ में ये ज़मीन और आसमान पकड़े होंगे, कौन है बादशाह, ठीक है। अल्लाह का मल्हाक का, छोटी चीज़ लगती है आपको, उड़ा के रख देगा। क्या अल्लाह के किसी प्रोजेक्ट का ये अंजाम आपने आज से पहले देखा? वो लेके ही इसलिए आया है, उसकी नज़र में इस प्रोजेक्ट की वैल्यू कोई नहीं है। हुज्जत तमाम करनी थी उसने, वहाँ भी ऊपर बात हो गई थी, उसको पूरा कर दिया। जिंदगी पर्पसलेस है भाई, ये अदरवाइज इसका कोई मकसद होना था। चैलेंज हो गया ऊपर। आपने वो एक हाँ, काफ़ी लोगों ने, खैर मैंने भी इस पे आपसे बात की थी कि आपने एक जगह थोड़ा कैजुअली बोल दिया कि किसी ने आपसे जब पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो आपने कहा नथिंग स्पेशल। कुछ को है तो मुझे बताए। वो पता है कि वो कहते हैं कि बाज लोगों का कि ये थोड़ी सी ना बड़ी नॉन इस्लामिक सी स्टेटमेंट नहीं लगती नहीं, वो है। मैं तो अल्लाह के सिवा बात ही नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि ऊपर किसी ने कह दिया था कि ये जालिम और जाहिल है, दरिंदा है, हाँ खून बहाएगा, हाँ, ठीक है, और दूसरे ने कहा था मैं खराब कर दूंगा इनको। यही हो गया ना। हाँ हाँ,
तो अल्लाह ताला झोल नहीं, अल्लाह ताला ऐसा नहीं छोड़ता कि मैं ऐसे ही कर दूं किसी चीज़ को। तो अल्लाह ताला ने इंसान को कहा उतरो नीचे, आओ देख लेते हैं ज़रा। तो वो देख लिया, दुनिया ने देख लिया है। खत्म हो गया ना। हमने, आपके मुंह से विटनेस निकल गया कि इंसान ने कोई खास नहीं किया, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने किया, ठीक है, वो अली उस्मान बिन हजवेरी हो गए। जिन लोगों ने किया वो हज़रत अली हो गए, हज़रत उस्मान हो गए, हज़रत अबू बकर हो गए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए हैं। और क्या था, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो गई है। इससे पहले प्रोफेस, तो वही जो अल्लाह के बंदे थे वही हुए, बाकी तो क्या था, कुछ भी नहीं हुआ। वो अल्लाह ने दिखा दिया लोगों को करके। अब केस कंप्लीट है। नाउ ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, दैट्स ऑल, इट्स डन। और हम इसमें यही कर सकते हैं कि अपना थोड़ा बहुत किबला अपनी खाल बचा लें। बार बार कह रहा हूँ, अपनी खाल बचा लें।